जय माता दी सभी को। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 13 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित है और शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण माता लक्ष्मी का संयोग होने के कारण इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यह एकादशी जीवन के सभी क्षेत्रों में विजय दिलाने वाली होती है, जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि की कारक होती है। इसलिए हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं अब एक ऐसी दिनचर्या के बारे में जिसका पालन कर हम एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस दिनचर्या को, यदि आप व्रत रखते हैं तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप व्रत नहीं करते तो भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके आपको संकल्प लेना है कि मैं इस व्रत का पालन करूंगी या करूंगा। उसके बाद भगवान को श्रृंगार कराना है, स्नान कराना है। बहुत अच्छा होगा यदि आप पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और उनको इत्र जरूर अर्पण करें, पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। उसके बाद मिठाई, भोग, फल उनको अर्पित करें और आरती करें। साथ ही इसके साथ ही आप पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करते रहें। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते तो उनके नाम का स्मरण भी आपके हृदय में चलते रहना चाहिए। इससे आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। साथ में ही शाम के समय आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ भगवान का दर्शन और पूजन करना चाहिए और अपने घर आकर आरती करनी चाहिए। रात्रि जागरण का इस व्रत में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। रात में या तो आप स्वयं भी भगवान के भजन गा सकते हैं, या आप YouTube पर भी आप भगवान के भजन चलाकर भगवान की स्तुति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से इस दिनचर्या को आप अनुसरण करेंगे तो आपको एकादशी का काफी अच्छा फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं इसकी कथा के बारे में है। विजय एकादशी की कथा भगवान श्री राम से संबंधित है। त्रेता युग की बात। श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया, सीता माता को लंका का राजा रावण ले गया है। जटायु से सीता का पता जानकर राम जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, किंतु सागर के कारण लंका पर आक्रमण करना मुश्किल लग रहा था। यहाँ भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि मानव जाति की भांति हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए। अतः उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, सागर को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप तो स्वयं सर्वसमर्थवान हैं, फिर भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ से परम ज्ञानी वग्दालभ्य मनुष्य का आश्रम है, हमें उनसे ही इसका हाल पूछना चाहिए। भगवान राम लक्ष्मण समेत लभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके समक्ष रखा। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को परास्त कर देंगे। भगवान श्री राम ने उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना के समेत मुनिवर के बताए गए विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और भगवान श्री राम की विजय हुई। तब से इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एकादशी का कितना महत्व है, कि जिसका पालन स्वयं भगवान श्री राम ने किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो आप भी इस एकादशी का लाभ ज़रूर प्राप्त करें यदि आप व्रत रखते हैं तो भी, और यदि वर्तमान समय में भी यह एकादशी सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने वाली है। इसलिए आप इस व्रत का पालन ज़रूर करें, और यदि व्रत नहीं रखते तो बताए गए नियमों व सावधानियों का ध्यान रखें। ऐसा करने पर आपको भगवान विष्णु की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी।